एक बड़ा मशहूर मकूला है ना कि जिन मुल्कों में मैदान आबाद होते हैं वहाँ पर अस्पताल वीरान हो जाते हैं। बात मैदान की हो रही है, मैदान की हो ही गई तो कौन से मैदान आपने आबाद किए, जरा बताएं तो सही, कौन से मैदान आबाद हो रहा है? पाकिस्तान में जो हमारा सबसे बड़ा क्रिकेट इवेंट है, पाकिस्तान का स्पोर्ट्स इवेंट है PSL, उसका 10वां एडिशन होने जा रहा है और पूरी दुनिया में इसकी धूम है। लेकिन जहां कौमी खिलाड़ी इस वक्त तनकीद की जद में है, वहीं PSL करीब आते ही फिर से इन्हें हीरो बनाया जा रहा है। ये बात मुझे समझ में नहीं आती। जब पाकिस्तान सुपर लीग में अब सिर्फ 4 रोज ही बाकी रह गए। जुमे से इस क्रिकेट मेले का आगाज होगा, जबकि PSL में पहली बार उर्दू कमेंट्री पैनल का ऐलान भी किया गया है। भाई बिल्कुल ऐसे ही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद हैदर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद हैदर साहब। दौरे न्यूजीलैंड तल्ख यादें हैं, शीरी तो है ही नहीं। सिर्फ हम एक ही मैच जीते थे T20 का दौरा न्यूजीलैंड के अंदर, और वो भी हसन नवाज से 1 मैन शो हुआ था उसके अंदर। इसके अलावा फिर हम चैंपियंस ट्रॉफी उससे पहले हुई थी, फिर ट्रायंगुलर सीरीज़ हुई थी। मेरा ख्याल में न्यूजीलैंड से हारने का तो हमने ठेका ही उठा लिया हमारी टीम ने। बहरहाल PSL शुरू होने जा रहा है, कुछ अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं। ये सारे जो हमारे ज़ीरो प्लेयर्स हैं दोबारा से हीरो बनने वाले, और सब अपनी अपनी फ्रेंचाइज के कप्तान भी बन जाते हैं। आप क्या समझते हैं, क्या कुछ नया इस बार PSL में होना चाहिए कि कौमी टीम की परफॉर्मेंस पर भी उसका असर पड़े? देखिए, PSL को आप नेशनल टीम की परफॉर्मेंस के साथ तो कभी भी मुंसलिक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है उसकी अपनी एक नौइयत है, अपना एक मिजाज है और उसका अपना एक तरीका है। वहाँ पे आपके पास हर टीम में 4 फॉरेन प्लेयर्स हैं आपके पास, फिर उसके बाद आपके पास जो प्लेयर्स हैं वो सारे आपके डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं। तो कंपटीशन जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, उसका लेवल चेंज हो जाएगा। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि हमारे जो भी प्लेयर्स अब PSL में खेल रहे हैं, उनको यहाँ पे जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, जैसे डेविड वार्नर कराची किंग्स के कैप्टन हैं, अपने ज़माने के बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं, ओपनर रहे हैं, उनसे कुछ सीखना चाहिए। फिर उसके बाद जो और दूसरे खिलाड़ी दूसरी टीमों में आ रहे हैं, तो उनके साथ आप जब टाइम गुजारेंगे, कैम विलियमसन आ रहे हैं तो हैदर साहब, हम गेल, वॉटसन, पीटरसन से नहीं सीख सके, वेवन रिचर्ड से नहीं सीख सके, तो फिर इनसे कैसे सीखेंगे? देखिए, सीखने को इंसान तो किसी से भी सीख सकता है अगर सीखना चाहे। अभी एक बयान सामने आया था साउथ अफ्रीका टीम के बॉलिंग कोच यासिर अरफात का। वो कुछ दिन पाकिस्तान टीम के भी कोच रहे और उन्होंने कहा कि मैं जब साउथ अफ्रीका टीम का कोच था तो उनके जो बड़े प्लेयर्स भी थे वो जब मैं कुछ बताता था उस पर अमल करते थे, जबकि पाकिस्तानी टीम का जब कुछ दिन कोच रहा तो जूनियर प्लेयर्स भी जो मैं बताता तो सीनियर प्लेयर्स के बजाय जूनियर्स भी मुझ पर हंसते थे, कहते थे तुम्हारी क्रिकेट पता नहीं कहाँ की है और हम जो खेलते हैं। तो हमारे यहाँ कुछ ऐसा एक मिजाज बन गया है कि हम समझते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और जो हमें बता रहा है वो गलत है। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे जो सिचुएशन है, हैदर साहब, अभी जो हमारा दौरा न्यूजीलैंड गुजरा है ना, जिस किस्म का गुजरा है, जितनी अल्लाह नज़र बस से बजाय जो भी परफॉर्मेंस दी है अभी उसको शायद नज़र लग जानी चाहिए, उसको वाकई नज़र लगनी चाहिए, मैं तो कहती हूँ, और अच्छी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। जो क्रिकेटर्स तो खैर क्या ही उनके दिल होंगे, लेकिन जो शायकीन हैं, जो क्रिकेट लवर्स हैं ना, वो बड़े हसास दिल के मालिक होते हैं। अगर खुदा ना ख्वास्ता, अल्लाह ना करे, PSL में भी इनकी परफॉर्मेंस डाउन जाती है, तो आपको क्या लगता है कि फिर तो क्या हमारी क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज हो जाएगा? हम फिर रैप अप करके रख दें फिर ये क्रिकेट अपनी? देखिए, बिल्कुल क्रिकेट तो खैर ख़त्म नहीं हो सकती। मैं आपको बता दूं, क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसमें हमेशा लोगों का इंटरेस्ट रहता है, और पाकिस्तान, इंडिया तो वो मुल्क है जहाँ पे क्रिकेट के अलावा कुछ है ही नहीं, तो इंटरेस्ट तो कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन आप सिर्फ इंटरेस्ट पे तो दुनिया में क्रिकेट नहीं कह सकते हैं। ये जिम्मेदारी हमारे जो एसोसिएशंस हैं, हमारा जो बोर्ड है और हमारी जो कंसर्न गवर्नमेंट्स हैं, उनकी जिम्मेदारी है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएं। हम जब तक अपने बुनियादी स्ट्रक्चर पे नहीं जाएंगे, अपने ग्रास रूट लेवल पे नहीं जाएंगे और सही क्रिकेट खेलने की कोशिश नहीं करेंगे। अब देखिए, हसन नवाज की आपने बात की कि उन्होंने एक मैच में सेंचुरी और पाकिस्तान मैच जीत गया, लेकिन उसके बाद वो बाकी मैच, दोनों मैचों में वो फेल हो गए। क्यों? उसकी वजह ये थी कि जहाँ पे उनको न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने समझ लिया कि कहाँ पे शॉट खेलने, उन्होंने वहां बॉलिंग नहीं। आपने और हमने ऑब्जर्व किया था हसन नवाज ने जिस तरह शॉट्स खेले थे उनमें काफी ज्यादा सुखम थे, काम की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो क्या हमारे जो क्रिकेट के करता धरता है उन्होंने नहीं देखा? नहीं देखे। हमारे क्रिकेट के जो नाखुदा हैं वो, माफ कीजिएगा, अपनी सिर्फ तनख्वाहें ले रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, चाहे वो सिर्फ तनख्वाहें ले रहे हैं। और एशियन क्रिकेट बोर्ड के अब तो प्रेसिडेंट भी बन गए, सरबराह भी बन गए। सैयद हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया राय देने के लिए। सोनिया, ये दोबारा से ये जो हमारे स्टार्स हैं
कुछ दिन के बाद हम देखेंगे हम ही इन्हें दोबारा से हीरो बना रहे होंगे। हम यही कर, लेकिन हम बस ये चाहते हैं भाई कि जो स्टार्स हैं ना, ये स्टार्स रहें, इनको स्टार्स रहना चाहिए और रहेंगे ऐसे कि जब वो परफॉर्मेंस भी अच्छी देंगे। खाली किसी ब्रांड के एम्बेसडर बनने से कुछ हासिल नहीं होता, परफॉर्मेंस भी अच्छी होनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।